अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम दोस्तों, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिश इन। लोग पृथ्वी का प्राणी नहीं है। वैज्ञानिक एलिस सिल्वर का सेंसेशनल दावा। मनुष्य पृथ्वी का प्राणी नहीं है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बहुत समय पहले कहा था, एलियन है, बेशक है। नासा के विज्ञानियों ने केपलर टेलीस्कोप की मदद से ऐसे 20 ग्रहों की खोज किया है जिनमें शायद जान है। नासा के शीर्ष वैज्ञानिक एलन स्टीफन, विज्ञानी सिल्वानो फी कोलंबानो, विज्ञानी थॉमस जुरविगेन ने अलग अलग समय पर कहा है कि नासा एलियन से दूर नहीं है। नासा कुछ सालों में एलियन तक पहुंच जाएगा, लेकिन हाल ही में एक विज्ञानी ने नासा की इस बयान पर पानी फेर दिया है। उनके सनसनीखेज सिद्धांत ने विज्ञान प्रेमियों के बीच तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया इंसान एलियन है, यानी कि आदर्श ग्रहों का प्राणी है, लेकिन विज्ञान ने कहा कि पहली मानव प्रजाति होमो इरेक्टस है। लगभग 18 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में सृष्टि हुआ था। क्या एलियन बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं? अमेरिका की मशहूर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने कहा, इंसान है अन्य ग्रहों का जीव। उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ ए साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑफ द एविडेंस में ये साबित करने की कोशिश की है कि मनुष्य पृथ्वी का प्राणी नहीं है। कई दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने इस सिद्धांत पर है कि मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह पृथ्वी पर नहीं बना है। यह अन्य दूसरी जगह की मनुष्यों की सैकड़ों हजार साल पहले पृथ्वी पर छोड़ा गया था। डॉक्टर सिल्वर के अनुसार मानव शरीर में कोई दोष ये संकेत देते हैं कि पृथ्वी हमारा ग्रह नहीं है। मानव शरीर दुनिया की अन्य उन्नत जानवर से इतनी अलग क्यों है? इस प्रश्न पर डॉक्टर एलिस सिल्वर का सिद्धांत खड़ा है। एलिस सिल्वर की चांचल्यकर सिद्धांत की कई झलक ये है कि उनका मतानुसार मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी पर पौधों और जानवर की सभी प्रजातियां अपनी जरूरतें सीधे पर्यावरण से प्राप्त करती है। पौधों सूर्यों का प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां सीधे पौधों को खाकर पृथ्वी पर जीवित रहती है, लेकिन लोग सीधेतर प्राकृतिक या उगा हुआ खाना क्यों नहीं खाना पसंद करते हैं? डॉक्टर सिल्वर के अनुसार केवल मनुष्य ही है जो सीधे पर्यावरण से लिए गए भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। विवर्तनवाद सिद्धांत के अनुसार उल्लू, चिंपैंजी और मनुष्य कई वर्ष पहले के विकास के दौरान होमो इरेक्टस से विकसित हुए हैं। हालांकि मानव विकास को लेकर जितनी भ्रांति है वो किसी और जानवर में देखने को नहीं मिलती। एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति जीवाश्मों के बीच महत्वपूर्ण आयु अंतराल है और कुछ स्थानों पर कुछ जीवाश्म पाए गए हैं जो आगे चलकर विकास को प्रभावित कर रहे हैं। नतीजतन मानव विकास को लेकर वैज्ञानिकों के बीच कोई विवाद है। डॉक्टर एलिस सिल्वर, उन्होंने उनका पुस्तक ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ में कहा, माई थीसिस प्रपोज दैट मैनकाइंड डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम दैट द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ लाइफ बट इवॉल्व्ड एल्सवेयर and was transferred to earth as fully evolved homo sapiens between 60,000 and 200,000 years ago। यानी उनके अनुसार इंसानों का विकास होमो इरेक्टस या दुनिया की किसी भी ज्ञात जानवर से नहीं हुआ है, बल्कि इंसानों की उत्पत्ति कहीं और से हुई है और बाद में किसी तरह होमो सेपियंस के रूप में इंसान पृथ्वी पर आया है। अब देखते हैं कि इस तरह सिद्धांत के पीछे क्या तर्क है। नंबर 1, बैक पेन। दुनिया में सिर्फ इंसानों को ये समस्या होती है। ज़्यादा देर बैठने से लोगों की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। इससे समझा जा सकता है कि पृथ्वी का ग्रेविटी मनुष्यों के लिए बेस्ट सिचुएटेड नहीं है। इंसानों की उत्पत्ति पृथ्वी से कम ग्रेविटी वालों स्थानों पर हुई है। नंबर 2, सनबर्न। सनबर्न सिर्फ इंसानों में देखा जाता है। कोई भी जानवर की अपनी त्वचा पर सनबर्न नहीं देखने को मिलते हैं, भले ही वो जीवन भर धूप में रहे। लेकिन अगर लोग नंगे त्वचा के साथ दिन के एक निश्चित टाइम तक लगातार धूप में रहते हैं तो इंसानों की त्वचा पर सनबर्न हो जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि मनुष्यों की उत्पत्ति एक ऐसे स्थानों से हुई है जहां निरंतर सूर्य रोशनी मनुष्यों की शरीर में नहीं पड़ता था। नंबर 3, बचपन की व्याप्ति। जैसे कि सभी जानवरों के साथ होता है, वो जन्म की कुछ दिनों के भीतर अपनी लगभग सभी गतिविधियां अपने आप कर सकता है, लेकिन इंसानों को इसमें कई साल लग जाता है, जो इंसानों और दूसरे जानवरों में बहुत बड़ा अंतर है।
नंबर 4, व्यवहार अन्य जानवरों की सोच और बुद्धि का स्तर इंसानों के करीब भी नहीं है। वही इंसानों में हिंसात्मक व्यवहार किसी और जानवर में नहीं देखने को मिलता है। किसी और जानवर के अंदर इतनी जानलेवा नफरत नहीं है जो इंसानों में है। और एक बात है, वो है बीमारी। अन्य जीव, जानवर और पौधों को इतनी बीमार नहीं होता है जितनी इंसानों में होता है। डॉक्टर एलिस सिल्वर उन्होंने कहा, वन रीज़न फॉर दिस इज दैट द अर्थ माइट बी ए प्रेशन प्लैनेट सिंस वी सीम टू बी ए नेचुरली वायलेंट स्पेसिस एंड वी आर हियर until we learn to behave ourselves. All of these theories are based on the difference between man and all the other species that inhabit the planet. This focus on evidence on how mankind is not suited to live on this planet, along with behavioral patterns that indicate that we are here as a sort of punishment. So, मनुष्य का विवर्तन होमो इरेक्टस से नहीं हुआ है, यह बात सच नहीं है। इसको लेकर विज्ञानियों को माहौल में कोई तरह विवाद है। इंसानों की उत्पत्ति के बारे में अतीत में कोई सिद्धांत रहे हैं, नए सिद्धांत आए हैं और पिछले सिद्धांत को गलत साबित किया है। भविष्य में कोई ऐसे नए सिद्धांत आते रहेगा, तो क्या सही और क्या गलत वो महान अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छी तरह से जानते हैं। सो इस्लाम धर्मों के मतानुसार मैं ये बोलूँगा, डॉक्टर सिल्वर को थ्योरी सच है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया था। बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दोनों को पृथ्वी पर भेज दिया था। तो ये है आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।